और कोई बंदा जो है वो नहीं लगा सकता। मसलन हम सियासतदान तो आपका बड़ा मुश्किल है ना, टारगेट है हर वक्त, सॉफ्ट टारगेट है, बिल्कुल सही उन्होंने कहा। लेकिन मैंने खुद पिछले कई सालों के अंदर बड़े बड़े नामी ग्रामी आपके एंकर पर्सनस हैं जिन्होंने मुझे मलिक रियाज साहब के और अमीर आदमियों के ऊपर कुछ सवाल पूछे तो आप दिए वो प्रोग्रामों से काटे गए। तो प्लीज़ आप लोग जो है ना, आप फुट सोल्जर्स हैं पाकिस्तान में, सहाफ़त की जो जंग है उसमें, और मैं आपके साथ हूँ। जैसे जो सहाफ़त की आज़ादी जो है बड़ा एक बुनियादी सतून है। आज़ादी जो है किसी भी मुल्क में जहाँ जमहूरियत हो, जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी जो है वो प्रॉपर हो रही हो, वहाँ पे सहाफ़त आज़ाद होनी चाहिए। लेकिन ये सहाफ़त आज़ाद नहीं है आपकी। आप जब अकाउंटेबिलिटी होगी, इंसाफ होगा, जिन लोगों के हकूक़ इन्होंने छीने हुए हैं, जिसमें हुकूमत भी शामिल है, रियासत भी शामिल है, उन सब का जो है अकाउंटेबिलिटी होगी। और अगर ये बाहर बैठ के कारोबार करना चाहते हैं तो पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी जो है स्टेट जो है, रियासत जो है, वार्न करती है कि आपका ये पैसा डूब सकता है, कि आप ये पैसा अगर उनके कारोबार में पैसा लगाते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में बहुत से लोगों का डूबा है, लोग जो है लेके फिरते हैं, उनके प्लॉट कैंसिल कर देते हैं अगर कोई इंस्टॉलमेंट मिस हो जाती है। उस दौरान जो है रेट बढ़ गया होता है, नए रेट के ऊपर आगे बेच देते हैं, डिलीवरी नहीं देते। तो ये सारी बातें जो है ना, मैं चाहता था कि एक बारी फिर तुहानू मीडिया वाले चेक कर लवां कि किन्ने पानी च गए तुसी, ते वो कल फिर आ जाऊँगा, नहीं तो किसी और तरीके से शोर मचाऊँगा। सोशल मीडिया पे मैंने कल इसलिए मैंने किया कि मुझे मीडिया से तवक्को नहीं थी, क्योंकि कल भी मैं बोला हूँ, परसों भी मैं बोला हूँ, लेकिन उसको कवरेज जो है वो नहीं मिली जिस तरह मिलनी चाहिए। और बड़े इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर मैं आप लोगों की मेहनत का मद्दाह हूँ। आप बड़ी मेहनत करते हैं, सुबह शाम जो है असेंबली के बाहर खड़े रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े रहते हैं, और जहाँ पे कोई हंगामा हो रहता है आप बड़ी दिलेरी के साथ जो है, ये सारे मीडिया वाले जो हैं, आप जाएं इनके जब वहाँ इंटरव्यू देने जाएं, हर चीज़ टूटी भजी होती है। कोई टेबल जो है वो टूटा होता है, कुर्सी जो है पता नहीं कहाँ से लेके आए होते हैं, पुरानी लेके आते हैं, कोई आपने एक पैसा नहीं खर्चते अपनी स्टूडियो के ऊपर। 2-4 स्टूडियो हैं जो जरा ठीक ठाक है ने, बाकी तो स्टूडियो वो ने जो ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੀਰੋ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡੱਬੇ ਪਏ ਦੇ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਨੁਕਰੀ ਪਿਆ ਦਾ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਨੁਕਰੀ ਪਿਆ। जी जी आप सवाल लें जी सवाल। मैं कहा तुझे बाद ही काटी छड़ना, मैं जो कोई कहना है। जाफर साहब, आप एक बहुत बड़ी पार्टी के नेशनल असम्बली में लीडर हैं पार्लियामेंट में, क्या इस बात का इम्कान मौजूद है कि ये पार्टी इस मामले को टेकअप करेगी, और आप इसको किस तरह देखते हैं कि अगर ये चूँकि वाकई के नेशनल इशू है, इसको पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में डिस्कस होना चाहिए, क्या इसकी पॉसिबिलिटी? नहीं, बिल्कुल आपने अच्छी तजवीज़ दी है कि इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए कि इस मुल्क में इतनी देर से एक फ्रॉड हो रहा था और उस पर हुकूमतें, अदारे जो है, लीडरान जो हैं, ये दूसरे लोग जो है वो क्यों खामोश थे। आप देखें नैब ने जो है ऐसे केसेस में लोगों को हाथ डाला जिन केसेस का कोई वजूद ही नहीं था। अब नैब ने एक कम्युनिके दिया है, एक आप नहीं कह सकते कि पिछले 2-2.5 साल में जो है वो नैब ने किसी हमारे कहने पर किसी पे हाथ डाला हो खुदा न खास्ता, या किसी के ख़िलाफ़ कोई ज़्यादती की हो, बल्कि मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ी ज़्यादती करने वाले शख्स के गिरबान पे नैब ने हाथ डाला है, और नैब इसके लिए मुबारकबाद का मुस्तहिक है। अब वो सही नैब बना है, पहले सब 2 नंबर काम था।
सुहेल राणा साहब, आप बड़े एक मिनट, चलो ठीक मतलब आप बड़ी माशाल्लाह तवाना आवाज़ हैं। आपने अभी 3 पॉइंट्स कहे हैं। मतलब मेरा नाम सुहेल राणा, मैं जानता। बागबान और डेली पोस्ट का, और मैं चीज़ सब तो ज़्यादा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵॉल्व हूँ। ये वो इन्वॉल्व नहीं, मेरा मतलब involve नहीं हूँ मैं, Expose कर ये जो हंस रहे हैं Expose। वो सबसे फैसिलिटेटर हैं। मैं आज कह रहा हूँ कि आपने 3 बातें कही हैं कि सर मैसेज किधर है। क्या आप कैमरा को इस पे कोई एक्ट करेंगे उनके खिलाफ? तो वो रिस्पॉन्सिबल है कि नंबर 1 ठीक हो गया। नंबर 2 मतलब मैं ये आपको, क्योंकि मैं आसिम मलिक, आसिम मुनीर और एक और बंदे हैं आमिर साहब, तीनों ने इनको डंडा दिया। लास्ट 9 ईयर से इनको डंडा चल रहा है, जो अब इम्प्लीमेंट हुआ। दोनों, एक ये मलिक रियाज एक एसपी को कत्ल कर चुका है, एडजुटेंट जनरल को, एक डीजीसी को ये कत्ल कर चुका है। 2 मुकदमात हैं इस पर, वो भी उनसे पूछिएगा जिधर से वो आपको बताते हैं। थर्ड मेरा सवाल ये है, नहीं मैं तो उन्होंने लगन जो तो कोई भी नहीं से लगा रहेगा नहीं, मैं मैनू पता है ना सर, बाहर भी हो और कोई भी नहीं आएगा। मेरे लाहौर ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ मतलब कोलिशन पार्टनर ने। ये 6 मैं 3 स्टार्स की बना जो कराची के 4 कमांडर, मैं 5 के नाम ले लेता हूँ, लास्ट का भी और पहले का भी, अब्बासी से लेके जो DGI है, 5 के शायद बेग के भी, 5 के घर 6-6 कनाल, क्योंकि मैं DHA 1 में रहता हूँ, 6-6 कनाल पे इसी ने घर दिया। और फ्रॉम दी को एक्स कोर कमांडर्स कराची, कौन किसका नाम? शाहिद बेग नंबर 1, अब्बासी जो DGI रहा, वो जो जिसने 2014 का वो एक्ट किया, और जो भी उनको पता है। अच्छा ज़हीरुल इस्लाम। उसके अच्छा वो बाद- अब्बासी है क्या? हाँ अब्बासी, नरीम अंजम साहब, ये 5 के इकट्ठे गा रहे 6-6 कनाल्स पे, मलिक रियाज के हैं। एक अलग गेट लगा हुआ जाए, मैंने तो मैं तो विजिट करा था। आप उनको भी तो थोड़ा सा पूछे ना सर, जहाँ आपको उन्होंने, नहीं ये बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। मैं नाम ले रहा हूँ, हाँ। मैंने इसीलिए मैंने कभी अपना नहीं नाम आप सही आपको- बात कर रहे हैं कि ये इसमें मैं तो और पैमरा के खिलाफ क्या एक्ट कर नहीं रहे हैं? मैं पैमरा और पहले जिनको एक आखिरी जिनको 5,000 लाख रुपए 6,000 लाख रुपया बांटा है जिन चैनल्स को गुज़श्ता 8-8.5 महीनों में, जिन्होंने आपकी प्रेस रिलीज भी नहीं जारी की, ट्वीट को भी नहीं देखा, उनको भी इसी तरह 6,000 लाख रुपया महीने का या 6 महीने का देते रहेंगे आप एडवर्टाइजमेंट की सूरत में। देखिए पैमरा वाली जो बात है ना, ये मैं बहुत दफ़ा उठा चुका हूँ। बल्कि पैमरा को डायरेक्टली जब हमारी हुकूमत थी उस ज़माने में भी, और पिछली जो हुकूमत हमारी PDM की थी उस ज़माने में भी, अभी भी, कि ये इन्फोर्स करवाएं। लेकिन मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पैमरा उसको नहीं इन्फोर्स करवा रहा, और उसकी वजूहत वही होंगी जो मलिक रियाज की वजूहत है। और क्या वजह हो सकती है? क्योंकि वो 10 मिनट जो हैं उनको किसी और की वो ऐड चला देंगे, बजाय इसके कि जो मैसेज दें, पब्लिक सर्विस मैसेज दें जो है। तो बिल्कुल आए, मैं आई विल रेज दिस इशू नॉट वंस बट रिपीटेडली, जब तक ये करेक्ट नहीं होगा। दूसरा, आप जिन्होंने इनसे प्लॉट लिए हैं, जिन्होंने घर लिए हैं, आप बताएं, लेट एवरीबडी नो कि मलिक साहब के इमाम में कौन कौन नहाया है। किसी को जो है नहीं होनी चाहिए, हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज़ आप एक 3 इश्यूज हैं। तीसरी मैंने 6,000 लाख रुपया 6 महीनों में बांटा है इन्हीं चैनल्स को जो कह रहे हैं खबर नहीं चलाते, उन्होंने भी तो रोको ना सर। इश्तिहारां दी बस तुसी दिता है, सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट ने, पंजाब ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ, सिंध ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ, KP का तो पता नहीं था। चलें मैं आपसे वादा करता हूँ ये तीनों इशू जो है ना उठाऊंगा मैं, ये मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का जो है हिस्सा बनाऊंगा इनको इंशाल्लाह। अरफान सद्दुज़ई डांस है, हाँ अरफान सद्दुज़ई डांस। ख्वाजा साहब आप बड़े बोल्ड हैं और इस वक्त डिफेंस मिनिस्टर भी हैं। आपने 25 साल से आपने कहा कि एहतसाब होगा, ज़रा 5-10 साल पीछे चले जाएं, असगर खान केस में उस वक्त भी बहुत सारे जो मिलिट्री के ऑफिसर्स थे उनके ऊपर भी इल्ज़ाम आयद हुआ कि उन्होंने अपने जो इख्तियारात थे उनसे तजावुज़ किया और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गिराने के लिए पैसे तकसीम किए और उसमें
आपके लोग शामिल थे मियां शहबाज शरीफ के ऊपर, ये बयानात कलम बंद है। मैं सदर साहब मैं सदर साहब नहीं सदर मेरी अर्ज सुन लें। मैं बड़े अदब के साथ कहूँगा, मुझे मलिक रियाज पे फ़िलहाल फोकस कर रहे थे। मेरा मकसद जो है यहाँ पे आपके सामने जो मैं पेश हुआ हूँ, ये मलिक रियाज पे मुझे फोकस करने दें। इस फोकस को डिल्यूट ना करें। आप ये सवाल मैं आपके सामने पेश होता रहता हूँ, हर 2 4 5 10 दिन के बाद आप ये पूछें, मैं इसका भी जवाब दूंगा। उधार कर लेता हूँ आपके साथ। खालिद महमूद साहब एक्सप्रेस है, इस टॉपिक के ऊपर मुझसे सवाल पूछें। आप लोग कह रहे हैं कि सबसे पहले तो ये अच्छा अमल है, खुशाइन अमल है कि रियासत की तरफ से ऐसे बिजनेस टाइकॉन की जिसकी वजह से गरीबों या लोगों की प्रॉपर्टी से गैर कानूनी तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि ये बनाई हुई है, तो ये खुशाइन अमल है। लेकिन दूसरी तरफ ये ख्वाजा साहब के पिछले 30 साल से आप लोग कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी कारोबार हैं वो जारी हैं, तो आप लोग को नहीं लगता कि पिछले 30 साल में इंक्लूडिंग पीटीआई दीगर पार्टीज का इन्वॉल्व भी शामिल है, इंक्लूडिंग मार्शल लॉ, तो डू यू थिंक दैट वी ऑल आर इक्वली इन्वॉल्व इन दिस व्हाट वी आर? मैं आप कह सकते हैं ये, मैं उससे कोई ज़्यादा जो है वो उससे इतराज़ नहीं करूँगा उस पर। देखें, जो आप ठीक कह रहे हैं, और इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, वो इनके ख़िलाफ़ बड़े खुल के बोले हुए हैं, बड़े खुल के बोले हुए हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे अल्फाज अपने इस्तेमाल किए हुए हैं अपनी प्रेस ब्रीफिंग्स में, इनके ख़िलाफ़ उन्होंने बड़ा डायरेक्टली अटैक किया हुआ है। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ वो आपके सामने है। कॉम्प्रोमाइज़ हो गए, वो वही साहब हो गया, मुनू नोट दिखाओ मेरा मूड बनाओ, मूड बन गया फिर उनका। खालिद महमूद साहब एक्सप्रेस है जी आने वाले वक्त में आप भी यार, मैं 25-26 साल का लगा ना, मैं कंप्रोमाइज़ किया है। मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ, ऑन रिकॉर्ड हूँ। मैं नाम आपको अलहदा बताता हूँ। जियो के एक एंकर पर्सन है, मैंने उनके बैठ के कहा, मैंने उनको दूसरी दफ़ा जो है ना, दूसरे दिन मैंने शाम को प्रोग्राम देखा, मैंने उनको दूसरे दिन मैंने कहा की किया है आपने, ये क्या किया है? नहीं जी आप फिर आ जाएं। जुमे का प्रोग्राम होता था उनका, फिर जुमे को चला गया। फिर किसी और, नाम मैं नहीं ले रहा था, नाम वो ले रहे थे। आगे जवाब मैं जो दे रहा था, जवाब जो है वो चैनल को जो है ना पसंद नहीं आ रहा था। वो किसी और अमीर आदमी था, वो भी उसके भी इश्तिहार चलते थे, उन्होंने वो भी कर दिया। फिर तीसरी दफ़ा फिर उन्होंने बताया, मैं भी परत जाता रहेगा। वो फिर उन्होंने कहा, उसके बाद मैं नहीं उनके प्रोग्राम में गया, मैं नहीं गया उनके बाद। तीन दफ़ा मैं उनके गया, आगे पीछे। पहले प्रोग्राम करता रहा, बड़ी देर करता रहा, तो मैं भी इस काम से बड़ा मुद्दत लगा था। खालिद साहब, जो हमारा सिस्टम है वो बड़ा कमज़ोर सिस्टम है, खासकर अदालती निज़ाम बड़ा ही कमज़ोर है। क्या आप समझते हैं कि इतनी बड़ी शख्सियत को हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो छोटी अदालतें, ये अदालतें बड़ी शख्सियत को हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो छोटी अदालतें, ये अदालतें उसको सजा दे पाएंगी? देखें, मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ कि हमारा सिस्टम जो है ओवर लास्ट 75 ईयर्स हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो मुजमिल हो चुके हुए हैं। जिस तरह आप इंसानों के आज़ाद जो है मुजमिल हो जाते हैं, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है मेरी उम्र में आके, मेरा मतलब है, और 100 दिल कमज़ोर हो जाता है, कोई टांगें कमज़ोर हो जाती हैं, दिमाग कमज़ोर हो जाता है, मीटर हो जाता है बंदा, ये इस तरह की होती है बात। इसी तरह आपका सिस्टम भी जो है मुजमिल हो गया हुआ है, और उसकी वजह है कि इसको इतना मिसयूज़ किया गया हुआ है कि ऐसे लोगों को जब पनपने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, मलिक रियाज जैसे लोगों को, तो सिस्टम ने मुजमिल होना है, और उस सिस्टम की सारी जो है गंदगी जो है आपके सामने नज़र आ रही है। अदरवाइज़ आपका सिस्टम ठीक होता तो ये बंदा जो है यहाँ पे पहुँचता ही ना। कि मुझे उन्होंने खुद कहा कि ये तुम उठा रहे हो, तेरा बनना कुछ नहीं है, मुझे कहा उन्होंने, मैं आपके सामने कह रहा हूँ, मुझे फ़ोन पर कहा उन्होंने, दुबई से फ़ोन उन्होंने किया, उन्होंने कहा कुछ नहीं बनना। मैं ना बने, मैं तो वहाँ चुक रहे हैं, अगों ना बने, अगों मालक का काम है।